तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की, और इसी सीरीज़ में हमारा लास्ट टॉपिक था दोस्तों सर्विस क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर्विस क्वालिटी क्या होता है उसका एग्जांपल देखा था, और कौन कौन सी किस किस तरीके से हम दोस्तों कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ करके, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके हम सर्विस क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उन सभी को देखा था। जिसमें से हमारे दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से सबसे पहला आता है सर्विकल मॉडल, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल। ठीक है, तो ये गैप मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी हो जैसे इंपॉर्टेंट करके, है ना, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। टेक्निक्स ही होती है, यानी कि सर्विस क्वालिटी को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, इसकी की एक तरीके का टेक्निक होती है। ये मॉडल इसी के बारे में बताता है। तो सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल का क्या मतलब होता है, गैप का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है वो अलग, और जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो अलग। जैसे सपोज कि आप मान लो कि कस्टमर को कुछ चाहिए और आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। तो इसमें इस गैप को ये जो वेरिएशन होता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को फुल करने के लिए, इस गैप को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग इस सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इस गैप को फुलफिल कर सकें, इस गैप को हटा सकें। तो सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग गैप मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक तरीके का क्या होता है, इससे हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कस्टमर क्या चाहता है और उसको दिया क्या जा रहा है, उसकी जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन का मतलब कि उसको रियलिटी में क्या मिल रहा है। तो ये जो गैप होता है, जैसे सपोज कि अगर मान लो कि हमको लेट्स से कि अगर हमको हमने किसी फ़ोन के बारे में बहुत सुना है कि ओप्पो का फ़ोन आया है और ये बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा महंगा है, बट इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है आपकी, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये इस कंपनी का फ़ोन है। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन बना कि वो बहुत ही अच्छा होगा, अगर हम उसके लिए हम मान लो 50,000 रुपये उसको दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर फ़ोन को ख़रीदने के लिए अगर हम 50,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि वो फ़ोन अच्छा चलेगा, और फ़ोन अच्छा चलेगा यानी कि 2-4 साल के लिए वो सही तरीके से चलेगा। बट जब हमने फ़ोन को लिया और फ़ोन को हमने ख़रीद करके जब हमने उसको चलाना, एक्चुअल में हमने उसको चलाना स्टार्ट किया, तो पता चला कि 8-10 दिन में हमको सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा, उसकी दौड़ लगानी पड़ रही। तो हमारा क्या परसेप्शन बना, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमारी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी ना। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हम ज़्यादा कुछ सोच रहे थे, हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, कि हमने 50,000 रुपये दे करके वो फ़ोन ख़रीदा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन हाई थी। बट एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या निकला, वो मान लो कि उसकी परसेप्शन के साथ, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी परसेप्शन नहीं बन पाई। तो यही होता है, यही जो गैप है, यानी कि ये जो गैप है, यानी कि जो सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल होता है, ये हमारी हेल्प इसी चीज़ में करता है कि इस गैप को फुलफिल किया जाए। जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो सेम उसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन में जो आप सोचो, जो कस्टमर सोचे, कस्टमर की सोच से जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन हो, उसमें क्लियरली उसमें फिट बैठे, जो भी आपका प्रोडक्ट, जो भी आप सर्विस को अवेल कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही अच्छा बैठे, आपका जो भी प्रोडक्ट हो वो सही बैठे, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन अलग अलग नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर इसमें कुछ एक 5 गैप्स के बारे में बताया गया कि 5 गैप्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला जो गैप होता है दैट इज़ कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट का परसेप्शन, जैसे जिसको हम लोगों ने नॉलेज गैप्स के नाम से इसको भी जानते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा है ना कि यहाँ पर कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है और उसको एक्चुअल में मिल क्या रहा है। जैसे मान लो कि कोई किसी होटल या रेस्टोरेंट में गया, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट होगा, बढ़िया एसी लगी होगा, है ना, और वेटर आएगा, हमसे पूछेगा मेन्यू के लिए, और देन हम ऑर्डर देंगे, हम खाएंगे, उसके बाद में हम बिल पे करेंगे। तो ये हमारी सारी एक्सपेक्टेशन होती है। देन अगर हम जब रियलिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं जाके कि भीड़ लगी हुई है होटल रेस्टोरेंट में, कोई खाने के लिए पूछने के लिए आ भी नहीं रहा है ना, खुद ही जाओ, खुद ही लेकर के आओ। और इस तरीके का हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो हमारा क्या बना कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। मैनेजमेंट को पता ही नहीं है एक्चुअल में कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमको क्या
चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की नॉलेज की गैप हो रही है, यानी कि मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए, तो कस्टमर को उसने एनालिसिस नहीं किया। यानी कि यहाँ पर किसकी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मैनेजमेंट की दिक्कत है। यहाँ पर किसकी दिक्कत है, मैनेजमेंट की, क्योंकि वो मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं कर पा रहा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कि कस्टमर क्या चाहता है ना। देन आपका सेकंड गैप आता है जिसको आप डिज़ाइन गैप के नाम से भी जानते हो। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट का परसेप्शन और सर्विस स्पेसिफिकेशंस, यानी कि इसके बीच में इसको डिज़ाइन गैप इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट की ये दिक्कत थी कि वो समझ ही नहीं पाया था कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। और यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि मैनेजमेंट यहाँ पर समझ तो गया है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, बट उसके पास में रिसोर्सेज की कमी है, उसके पास में टूल्स इक्विपमेंट्स उस तरीके के नहीं हैं, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ों का डिज़ाइन नहीं तैयार कर पा रहा है, उस तरीके की डिज़ाइन को नहीं तैयार कर पा रहा है मैनेजमेंट। तो यहाँ पर किसका गैप हो रहा है, डिज़ाइन का गैप हो रहा है, यानी कि उस तरीके के प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने समझ तो लिया है, जो आपका मैनेजमेंट है उसने समझ तो लिया है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, बट वो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को नहीं तैयार कर पा रहा है। देन थर्ड नंबर पे क्या गैप आता है कि सर्विस के स्पेसिफिकेशंस और सर्विस डिलीवरी, यानी कि अब यहाँ पर मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट ने क्या किया, उसकी एक्सपेक्टेशन को, यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझा, कस्टमर क्या चाहता है उसको एनालिसिस किया, उसके बाद में उसी हिसाब से डिज़ाइन को भी तैयार कर दिया। बट अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ है, तो वो नहीं सही है, उसका परफॉर्मेंस। जैसे कि मान लो कि किसी रेस्टोरेंट में जाओ आप, तो वहाँ पर आपको अच्छा खाने को भी मिलेगा, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट हो, है ना, खाना भी अच्छा हो, और साथ में आप मतलब सारी चीज़ें सही तरीके से आप एक अच्छा एक्सपेक्ट करते हो ना, तो उसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पर उस होटल को लेकर के हाई है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको सही तरीके से दी, है ना, और उसी तरीके से आपका डिज़ाइन भी तैयार किया गया। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस गैप में क्या आ रहा है कि जो आपका जो वर्कर है वहाँ का, या फिर जो भी वेटर है, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी दिक्कत आ रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वर्कर है या जो वेटर है या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है, उनकी दिक्कत आती है कि उनको सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, वो सही तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाते गैप 3 के अंदर। इस वजह से कस्टमर क्या होता है, डिससेटिस्फाई होता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या होता है कि जो सर्विस की डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, यानी कि इसको हम कम्युनिकेशन के गैप्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो फोर्थ नंबर वाली गैप में क्या हो रहा है दोस्तों, जो आप हो, यानी कि अगर कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी मैनेजमेंट क्या करता है कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, बोलता है हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पर जाओ तो एक्चुअल में क्या पता चलता है कि कुछ एक्चुअल में है ही नहीं, है ना। जैसे कि आप मान लो कि कोई भी आप लैपटॉप खरीद करके लेके आओ, जैसे कि एडवर्टीजमेंट किसी भी चीज़ का देखो, बहुत ज़्यादा किसी का एडवर्टीजमेंट हो रहा, तो आप उस एडवर्टीजमेंट यानी कि उस कम्युनिकेशन को देखते हुए आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर सर्विस को अवेल करने के लिए जाते हो। देन आप जब एक्चुअल में जाते हो तो आपको उस तरीके की सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, आपकी बात को नहीं समझा जा रहा है, केवल आप किसके चक्कर में जा रहे हो, केवल आप उसको एडवर्टीजमेंट, जो भी प्रोडक्ट है उसके एडवर्टीजमेंट के चक्कर में जा रहे हो, और जब आप उसको अवेल करते हो तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है। तो यानी कि आपको डिलीवरी तो हो गई, बट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब जैसा आपने सुना था वैसा आपको नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होगी, कम्युनिकेशन का गैप होता है, यानी जैसा आपसे प्रॉमिस किया गया था वो वैसा उस तरीके का नहीं मिला। देन यहाँ पर प्रॉमिस और परफॉर्मेंस, यानी कि सेटिस्फैक्शन गैप। अब कुछ भी आप कर लो, यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट की बहुत कम मिस्टेक रहती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, क्योंकि कुछ भी लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप अपने घर में भी देखो या फिर अपने रिश्तेदारों में भी देखो, उनके लिए कुछ भी कर दो लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई होने को तैयार नहीं होते हैं ना, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन का गैप होता है, यानी कि कस्टमर ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा, उसी के अंदर कहीं ना कुछ फॉल्ट है, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन में उसको कुछ दूसरा ही चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिक, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि एलियन है, एकदम वहाँ से आए हुए हैं, तो यानी कि उनको कुछ अलग चाहिए। तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए मैनेजमेंट को कुछ ऐसा जो मैनेजमेंट होता है तो वो कुछ ऐसा इस तरीके का डिज़ाइन कर सकता है कि वो ऐसा कुछ तैयार कर सकता है कि उसकी ऑर्डर के हिसाब से उसको तैयार कर सकता है। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको कुछ अलग चाहिए, एकदम यूनिक चाहिए, तो उनके ऑर्डर को देखते हुए उन्होंने जो ऑर्डर किया उसके हिसाब से वो तैयार करें, ताकि वो कस्टमर पर्टिकुलर वो कस्टमर सेटिस्फाई रहे, है ना। तो यहाँ पर प्रॉमिस और परफॉर्मेंस, यहाँ पर गैप 5 के अंदर ये चीज़ बताई गई। सो यही दोस्तों ये सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल था। अब इसमें देखो कि कुछ
कुछ एक चीज़ें आपको बताएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को यानी कि जो गैप है इसको किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले कि यानी कि आप सबसे पहले तो कस्टमर से आप डायरेक्ट हो, आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, उससे कस्टमर से फीडबैक लेते रहना चाहिए। देन आप अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, वेटर वगैरह जो भी होते हैं उन लोगों को क्या करो, प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। और देन बाद में क्या है कि कस्टमर से उनकी एक्सपेक्टेशन पूछो कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, है ना। और रिसोर्सेज आपके पास में सारे अवेलेबल होने चाहिए, मैन पावर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, है ना, जो भी सारी चीज़ें, यानी कि रिसोर्सेज आपके पास में, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज करके रखो। और नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई झगड़ा और लोगों के बाद में आपसी बात बहस, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करना है कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे। और अगर क्योंकि आप इस तरीके से फॉल्स प्रॉमिस करते हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस कर देते हो, और उसके बाद में जब कस्टमर को पता चलता है कि आप ओवर प्रॉमिसिंग कर रहे थे, आप फॉल्स प्रॉमिसिंग कर रहे थे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है और उसको उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलता। जैसे सपोज़ कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल कि जैसे सपोज़ कि अगर एक हम गए थे तो जैसे ताजमहल, आगरा का ताजमहल बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से सुन करके बहुत लोग जाते हैं, बट वहाँ पर एक्चुअल में जाते तो वहाँ पर कुछ एक्चुअल में वो बस उस तरीके का वो सीन बस है, एक जस्ट सपोज एक तरीके का सीन है और ज़्यादा कुछ वहाँ पर है नहीं, है ना। तो यानी कि जैसा जो लोग सुनते हैं और जैसा जा करके देखो एक्चुअल में वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है कि अच्छा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अच्छा नहीं, बट वो जो जितना सुनो उसको वहाँ पर से जा करके जब देखो तो वो आपको क्या लगेगा कि ठीक है ना। तो यानी कि उससे क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आपको वो चीज़ प्रोडक्ट नहीं मिला, अच्छा था बट वो उस हिसाब से नहीं मिला। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करना, बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रॉमिस करना, ओवर प्रॉमिस करना, ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताई गई हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर 5 गैप, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस क्वालिटी मॉडल को। इसको हम लोग अभी इस तरीके के मॉडल को देखते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।